जय माता दी दोस्तों, रविंद्र ऑफिशियल सिद्ध तंत्र मंत्र प्रयोग में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए 9 रंग, 9 फूल और 9 ग्रह, 9 भोग और 9 मंत्र क्या हैं। यदि आप इनका प्रयोग नवरात्र की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी मुँह मांगी मुरादें पूरी करेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इसमें आदि शक्ति भगवती मां दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार इन 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी चीजों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपके मन की हर मुराद पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेगी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीजों का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां की पूजा करते समय भक्त को लाल, गुलाबी, नारंगी एवं रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है। और मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद कनेर के पुष्प या लाल गुड़ैल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मां शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना बेहद शुभ होगा। और मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं मां शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संसिता नम स्तस्यै नम स्तस्यै नम स्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन मां की पूजा करते समय आपको सफेद, क्रीम या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। और मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप सेवंती या गुलदावरी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। और आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। और मां ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संसिता नम स्तस्यै नम स्तस्यै नम स्तस्यै नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन मां चंद्रघंटा को पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और मां को प्रसन्न करने के लिए आप कमल या शंख पुष्पी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। और मां चंद्रघंटा के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है
और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते समय आप रॉयल ब्लू, ग्रे और भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होगी और मां को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि मां कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है और मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या फिर कोई भी पीले रंग का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और इस दिन मां को केले का भोग लगाएं। इससे मां की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और मां स्कंद माता के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताएं नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त लाल, मेहरून, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ या फिर हरे रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और मां को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और इस दिन मां को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है और मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन मां काल रात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैंगनी, स्लेटी एवं आसमानी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और मां को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल का या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और इस दिन मां को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है और इस दिन मां महागौरी की पूजा करते समय आपको पर्पल, गुलाबी या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और मां को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या फिर बेले के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से राहु शांत होता है और इस दिन मां को नारियल का भोग लगाना चाहिए और मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन मां सिद्धदात्री की पूजा करते समय आप पीकॉक ग्रीन, जामुनी या फिर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए आप चंपा या गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है और इस दिन आप माता को हलवा पूरी, चना, खीर या फिर तिल से बनी चीजों का भोग लगाएं और मां सिद्धदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।